भोपाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का बयान सामने आया है। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार महिला अपराध बढ़ रहे हैं, आदिवासियों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं, अभी और भी खुलासे होंगे। सीएम झूठी घोषणाएं कर जनता को प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन जनता सब समझ गई है। ये चुनाव उम्मीदवारों और पार्टी का नहीं, मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। पीएम मोदी के विपक्ष को लेकर दिए बयान पर कमलनाथ ने कहा कि पीएम मोदी क्या काम कर रहे हैं, जनता को दिख रहा है। हम विरोध कर रहे हैं तो कोई कारण होगा। जो भी लोग काम कर रहे हैं जनता को दिख जाएंगे, जनता देखेगी इसका क्या लाभ है। अंत में फैसला तो जनता के हाथ में है। अगर हम विरोध कर रहे हैं कोई ना कोई कारण होगा, और उन्होंने क्या कहा मैं नहीं जानता, पर मुझे जो बात कहनी है मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहनी है। आज मणिपुर की बात क्यों नहीं होती? मणिपुर में क्या हो रहा है आज? रोज आपके पास पूरी आर्मी, आपके पास पूरी सीआरपी, आपके पास पूरी सीआईएसएफ, आपकी गवर्नमेंट, आपकी गवर्नर, बचा क्या? मैंने 13-14 साल पहले हनुमान मंदिर बनाया, सबने देखा है उनके पेट में क्यों दर्द होता है। मैं मंदिर जाता हूं, बीजेपी के पेट में दर्द होता है। मैं कोई प्रार्थना करता हूं, बीजेपी के पेट में दर्द होता है। क्या इन्होंने एजेंसी ली हुई है, ठेका लिया हुआ है धर्म का? ये बात आज है। हम बागेश्वर महाराज ने कहा कि मैं छिंदवाड़ा में कार्यक्रम करूंगा, मैंने कहा स्वागत है, उसमें मैं शामिल हुआ। 4 लाख लोग शामिल हुए। आपके भी कई साथी वहां पहुंचे थे, पूछिएगा उनसे क्या हुआ, क्या था उसमें, कौन सी राजनीति? बीजेपी इसको राजनीति बनाना चाहती है। देखिए इनकी नीयत और नीति साफ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, बड़े स्पष्ट लफ्जों में कह दिया, किसी को खुशामद करने की जरूरत है लोकसभा से सेक्रेटेरिएट पर। अगर लोकसभा का सेक्रेटेरिएट ऐसा बन गया है, मैंने तो लगभग 40 साल काटे हैं लोकसभा में, मैं संसदीय कार्य मंत्री रहा हूं, मेरा तो उनसे दिन पर हर दिन संपर्क रहता था। पर अगर लोकसभा सेक्रेटेरिएट का भी ऐसा है, उनको तो जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उनको खुद करनी थी, कोई आवेदन लगाने की आवश्यकता है। नंबर 1 मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह जी ले गए हैं महिलाओं पर अत्याचार, आदिवासियों पर जुल्म, आदिवासियों पर अत्याचार, आदिवासियों पर अटैक। हमारी जो यात्रा निकली थी, मैंने उनसे बात सुनी कि जगह जगह उन्होंने क्या बात सुनी जो अखबारों में, मीडिया में नहीं आती है। ये आज सब चीजों का खुलासा हो रहा है, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि अगले 4 महीनों में बहुत सारी और चीजों का खुलासा होने वाला है। शिवराज सिंह जी दिखता प्रलोभन दे दें, दिखता नाटक कर लें, दिखता वो झूठी घोषणाएं कर लें, आम जनता समझ गई है कि 4 महीने पहले ही इनको ये सब सूझता है। तो ये चुनाव जनता ने तय किया है कि मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। ये किसी केवल उम्मीदवार या केवल पार्टी का नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य का है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद ताहिर खान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ताहिर, आज बीजेपी के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा सख्त रुख रहा। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव से पहले जो कमलनाथ है वो पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार वो बैठकें कर रहे हैं, बैठकें करने के बाद बीजेपी पर लगातार हमले बोल रहे हैं। अभी उनके द्वारा छिंदवाड़ा में एक कथा भी करवाई जा रही है। कहा जा सकता है कि जो हार्ड हिंदुत्व है उसकी राजनीति मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं समय देखने को मिल रही है। छिंदवाड़ा से भोपाल पहुंचे कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में लगातार जो महिलाओं के अपराध हैं वो बढ़ रहे हैं और आदिवासियों पर भी अत्याचार हो रहा है, और जिसके खुलासे भी हो रहे हैं, और आने वाली जो समय है इसमें और भी खुलासे होने की उम्मीद उन्होंने जताई है। कमलनाथ ने ये भी कहा कि सीएम जो है वो झूठी घोषणा कर रहे हैं और जनता को प्रलोभन दे रहे हैं, और सीएम की जो झूठ बोलने की चक्की है वो चुनावी मौसम में बहुत तेज चल रही है, वो
हाथों में नारियल लेके चलते हैं और जहां पर भी कुछ दिखता है नारियल फोड़ने में कसर नहीं करते। लेकिन कमलनाथ ने यह भी कहा कि जनता सब समझ गई है, ये चुनाव उम्मीदवार और पार्टी का नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। उन्होंने साफ तौर पर बेरोजगारी का जिक्र करते हुए कहा है कि आज मध्य प्रदेश का हर युवा, पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार बैठा है और कहीं ना कहीं जो भारत की संस्कृति है उससे छेड़छाड़ की जा रही है। इस तरह की संस्कृति किसी भी विश्व में, किसी भी देश में नहीं है, लेकिन जो भारत की संस्कृति जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, उस संस्कृति से भी छेड़छाड़ हो रही है। और आज का जो युवा है वो पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी बेरोजगार है। उन्होंने महिला अपराध, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई पर जमकर भारतीय जनता पार्टी को खरी खोटी सुनाई है। जी संचिता। ताहिर, लेकिन इन तमाम बातों में ये भी देखने को मिल रहा है कि इस बार भी जो विधानसभा चुनाव का मुद्दा है वो हार्डकोर हिंदुत्व ही होगा, क्योंकि कमलनाथ इस बार फिर से इस मुद्दे पर बीजेपी पर आक्रामक होते नजर आए हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ धर्म का ठेका क्या बीजेपी वालों ने ले रखा है, क्योंकि अगर मैं धर्म के नाम पर कुछ भी बोलता हूं तो बीजेपी के पेट में दर्द होता है। माना जाए एक बार फिर हिंदुत्व की ओर ये दोनों ही दल बढ़ेंगे। ये मैंने पहले ही संचिता आपसे कहा था शुरुआत में कि जो विधानसभा का चुनाव होना है वो हार्ड हिंदुत्व की राह पर ही होगा और वही क्रम इस समय देखने को मिल रहा है। लगातार जो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टी के जो नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनके द्वारा लगातार कथाओं का आयोजन करवाया जा रहा है। जो तमाम जो कथावाचक हैं उनको बुलवाया जा रहा है। पहले भव्य कलश यात्रा निकाली जाती है और उस कलश यात्रा के बाद कहीं ना कहीं जो है कि भगवत कथा होती है जिसमें श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। श्रद्धालुओं को वहां से भी जो कथावाचक हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के हित में वोट करने की भी अपील करते हुए कई बार नजर आए। उसके बाद आज कमलनाथ ने बीजेपी के तमाम आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मैं तो 12-13 साल पहले ही मंदिर बनवा चुका हूँ वहां पर हनुमान जी का। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं मंदिर जाता हूँ तो बीजेपी के पेट में दर्द होता है और बीजेपी ने धर्म की एजेंसी थोड़ी ले रखी है। हमें जो सही लगेगा हम वो करेंगे और हम हमेशा से ही धर्म को आगे लेके चले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है उनको ही चुनावों के बीच धर्म की याद आती है, जबकि कांग्रेस लगातार जो धार्मिक आयोजन है वो करवाती रहती है। चलिए ताहिर, शुक्रिया जानकारी के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।